आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। देखिए ये दो न्यूमेरिकल हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल है बहुत है न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल दिए हुए बहुत ही ईजी हैं और इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। केवल आपको क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना और सोचना कि डिफिनेशन में क्या बताया गया था। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? जेईई मेंस 30/1/2024 अभी जो पेपर हुआ है इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ए एंड सी with their respective number of moles as Na, Nb and Nc, mole fraction of C is in the solution is, मतलब आपके पास जो सोल्यूशन का क्या है, मिक्सचर है, उसमें सल्यूट ए के भी मोल है, सल्यूट बी के भी मोल है, सल्यूट सी के भी मोल है। तो इस तरह हमारा क्या सोल्यूशन का मिक्सचर बन गया। लेकिन वो पूछ रहा है जो आपके पास जो सल्यूट सी है, सल्यूट सी, ये देखिए ये क्या है, सल्यूट सी है, इसका आपको सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बताना है। तो हमने आपको क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? जिस भी सल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है तो उसके मोल को ऊपर लिखते हैं, अपॉन में क्या फिर क्या लिखते हैं, अपॉन लगाते हैं। अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में क्या, जो सोल्यूशन में जितने भी मोल होते हैं उन सभी का मोल को सम कर दिया जाता है और अपॉन में लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है, हमने क्या बताया था, ऊपर क्या होता है, अगर आपको सल्यूट सी के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो ऊपर क्या होता है, सल्यूट के मोल लिख दिए जाते हैं। अपॉन में क्या लिखा जाता है, जो आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो आपको पास मिक्सचर है, क्या है, सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर है आपके पास, किसका, सोल्यूशन का, मतलब आपके पास सोल्यूशन का एक मिक्सचर है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आप इसके मोल फ्रैक्शन बताने हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, नीचे क्या होते हैं, उस सोल्यूशन का जो मिक्सचर है उसमें जितने भी मोल है उन सभी का सम करके यहाँ पर लिखते हैं। उसमें क्या है, ए के भी मोल है, बी का भी मोल है और सी का भी मोल है। ठीक है, इन सभी के मोल को सम करते हैं। ठीक है, वो भी ये नीचे रहता है, किसमें, अपॉन में रहता है। तो इस तरह ये क्या होता है, सल्यूट सी के देखिए मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गए। आप देखिए इस तरह ये कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है, बिल्कुल हाँ, ये देखिए ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अ मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सल्यूट इन। ये क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस 1986 में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी आप लोग पढ़ लीजिए, ऑप्शन बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या पूछा जा रहा है और ये जो मोलर सोल्यूशन लिखा है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है मोलर सोल्यूशन, मतलब जो मोलल है, मोलल क्या होता है, मोलल मोलैलिटी की यूनिट होती है। और हमने मोलैलिटी में आपको क्या बताया है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। ये हमने बताया कि नहीं बताया, बताया है आपको, अपने लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। उस लेक्चर सीरीज में बहुत ही छोटा लेक्चर है, उसकी हमने उस बहुत ही छोटा लेक्चर है, हम मेरे जितने भी लेक्चर हैं, जैसे कि मेरे देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर लिखा है मेरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज चल रही है, उस जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसकी एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, अगर आप उस सभी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आराम से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझ क्या रहे थे, हम समझ रहे थे मोलर सोल्यूशन के बारे में। तो हमने मोलैलिटी के बारे में आपको बता दिया। इसमें क्या बताया था, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। लेकिन इसमें ये बता रहा है आपका जो मोलर सोल्यूशन है उसमें जो सल्यूट के मोल कितने हैं, 1 मोल हैं। कितने, 1 मोल है। और सॉल्यूशन भी आपका कैसा है, मोलल है। ये जो 1 मोल ऑफ सल्यूट है ये किस में है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है, मतलब आपका जो सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg। 1 kg को आप क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है। इसमें बताया गया है अ मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल सही, जो हमने अभी बताया था, ये 1000 ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम है। उसमें सल्यूट के मोल कितने हैं, 1 मोल है। बिल्कुल सही, जो कि मोलर सोल्यूशन है। ये ऑप्शन मेरा पहला क्या है, ठीक है। और अदर ऑप्शन देखिए, इसमें 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें तो सॉल्वेंट की 1 लीटर की बात की जा रही है। इसमें देखिए, इसमें सोल्यूशन के 1 लीटर की बात की जा रही है। इसमें सोल्यूशन की देखिए 22.4 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन की बात की जा रही है। ये भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, उन सभी क्वेश्चन को आपको क्या है एकदम एक एक बारीकी से सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, हम देखना है क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।